नमस्कार प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स कि हम सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं सेट पे, उसका नाम है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का यूनियन कैसे करते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8 और एक सेट है आपके पास बी जिसके एलिमेंट हैं 6, 8, 10, 12। तो अगर आप ए यूनियन बी करना चाहें, बच्चों ये ए यूनियन बी को लिखने का तरीका है, बीच में यू लगा देंगे, इसका मतलब है ए और बी का यूनियन। तो 2, 4, 6, 8 यानी कि ए सेट के सारे एलिमेंट और बी सेट के भी सारे एलिमेंट लिख देंगे, लेकिन जो एलिमेंट पहले आ चुके हैं, जैसे 6 और 8 पहले आ चुके हैं, तो उन्हें रिपीट नहीं करेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो आप इस तरह से इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ए यूनियन बी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to A or x belongs to B. Union is represented by the word or। बच्चों मैं यहाँ एक बात आपको कह सकता हूँ कि अगर आप ये बोलते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो कि A यूनियन B से बिलोंग करता है, मतलब A यूनियन B में है वो एलिमेंट, तो इसका मतलब ये है कि या तो x A से बिलोंग करेगा या फिर x B से बिलोंग करेगा, कि x या तो A में है या B में है। हो सकता है कि वो दोनों में भी हो, लेकिन एक में आपको पक्का मिलेगा। यानी अगर कोई एलिमेंट यूनियन से बिलोंग करता है तो ये पक्का होगा कि वो या तो A सेट से बिलोंग करता है या फिर वो B सेट से बिलोंग करेगा। उसके बाद बच्चों हम यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूनियन की कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल होगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव। इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब आपके पास तीन सेट हैं ए बी और सी। पहले आप बी और सी का यूनियन कर लें, बाद में ए के साथ उसका यूनियन कर लें, या फिर पहले आप ए और बी का यूनियन कर लें, बाद में आप उसके साथ सी का यूनियन कर लें, तो ये सेम रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेम्पोटेंट। ये प्रॉपर्टी आपको कह रही है कि अगर आप दो सेम सेट का यूनियन करेंगे तो रिजल्ट वही सेट आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी लॉ। अगर आप ए सेट का किसी खाली सेट के साथ, एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो आंसर जो है वो ए सेट रहेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर आप किसी सेट का
यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो आंसर जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा। सिक्स्थ एक रूल है, यूनियन की प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, देन अगर आप ए और बी का यूनियन करेंगे तो वो बी सेट के इक्वल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं आप। ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 1 2 3 4 5। अब आपने देखा कि ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट में हैं, यानी ए सेट बी सेट का सबसेट है। तो अगर आप यहाँ ए यूनियन बी करते हैं तो वो 1 2 3 4 5 रहेगा, यानी कि बी सेट रहेगा। तो बच्चों अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल होगा। सेवंथ प्रॉपर्टी है, जो ए है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा और जो बी है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा। जो आप यूनियन निकालेंगे वो ए और बी दोनों सेट का सुपर सेट होगा। एट्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है यूनियन की कि अगर कोई दो सेट का यूनियन एक एम्प्टी सेट आ जाए, यानी इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है कि ए भी 5 होगा यानी एम्प्टी होगा और बी भी 5 होगा। तो ए और बी जब दोनों सेट एम्प्टी होंगे बच्चों, तो उन दोनों का यूनियन भी एक एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन, ये फर्स्ट ऑपरेशन था जो हम परफॉर्म करते हैं दो सेट पे, जिसका नाम है यूनियन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए यूनियन बी से। दूसरा जो ऑपरेशन है बच्चों जो हम परफॉर्म करते हैं उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन के लिए भी हम जो पहले हमने एग्जांपल पढ़ा था उसी को हम स्टडी करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है 2 4 6 8, एक सेट है आपके पास बी 6 8 10 12। अगर आप इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करना चाहते हैं तो बच्चों ये सिंबल है, यूनियन के लिए आप ये सिंबल यूज़ करते हैं और इंटरसेक्शन के लिए इसका रिवर्स। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों सेट में प्रेजेंट हों। यहाँ आपने देखा कि 6 और 8 ऐसे दो एलिमेंट हैं जो कि दोनों सेट ए और बी में प्रेजेंट हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में दो एलिमेंट आएंगे 6 और 8। तो ए इंटरसेक्शन बी को जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो आप उसको कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to A and x belongs to B, यानी x A और B दोनों से बिलोंग करेगा। बच्चों जो यूनियन है उसके लिए हम और यूज़ करेंगे, जो इंटरसेक्शन है उसके लिए हम एंड यूज़ करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि x एक एलिमेंट है जो कि A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि x A से भी बिलोंग करता है एंड x B से भी बिलोंग करता है। ये है बच्चों इंटरसेक्शन दो सेट का। और अब हम बात करते हैं, जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की उसी तरह से अब हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। लगभग सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी कर लें या आप बी इंटरसेक्शन ए कर लें, ये एक ही बात है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपके पास तीन सेट हैं। पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन करते हैं, रिजल्ट का आप ए के साथ इंटरसेक्शन कर लेते हैं, या फिर पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं उसके बाद आप सी के साथ इसका इंटरसेक्शन करते हैं, तो एक ही बात है। थर्ड आइडेम्पोटेंट,
अगर आप ए सेट का ए सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो रिजल्ट हमेशा ए सेट रहेगा। फोर्थ, लॉ ऑफ फाई, अगर आप ए सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो रिजल्ट हमेशा एम्प्टी सेट रहेगा। फिफ्थ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर आप ए सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो रिजल्ट ए सेट रहेगा। सिक्स्थ, अगर ए बी का सबसेट है तो जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए के इक्वल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए सेट है आपके पास जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, बी सेट है आपके पास जिसके एलिमेंट हैं 3 2 1 4। यहाँ आपने देखा कि ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट में हैं तो ए बी का सबसेट है। अगर आप यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 1 2 3 यानी वो ए सेट के ही इक्वल आ जाएगा। बच्चों, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमेशा ए का भी सबसेट होगा और ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होगा। और अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी की जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों यूज़ होंगे। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बाहर यूनियन है अंदर इंटरसेक्शन है, तो ये जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे? ये यूनियन इस सेट के साथ भी चला जाएगा और इस सेट के साथ भी। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और बीच में जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से अगर बाहर इंटरसेक्शन हो और अंदर यूनियन हो तो इंटरसेक्शन दोनों के साथ यूज़ होगा और बीच में यूनियन आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बच्चों, ये दो, वैसे तो और भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं सेट पे, फ़िलहाल आज इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं दो ऑपरेशन पे बात करेंगे। इन्हीं ऑपरेशन से जुड़ी हुई एक और डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट डिसजॉइंट कब होंगे? टू सेट्स A and B are disjoint sets if there is no any common element between A and B। जब A और B के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो उन दोनों सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, A एक सेट है आपके पास, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, और B एक सेट है आपके पास, सेट ऑफ
ओड नेचुरल नंबर्स। तो हमें पता है कि इवन नेचुरल नंबर में और ओड नेचुरल नंबर में कभी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो 5 होगा। हेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हमने यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ और डिसजॉइंट सेट्स के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दो सेट्स का डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें, इसमें दिए हुए पॉइंट्स को नोट करें। धन्यवाद।